1, 2, 3, come on! Welcome to Educative। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव। और आज हम पढ़ने वाले हैं 7th क्लास की साइंस का चैप्टर 8 विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन, यानी कि पवन, तूफान और चक्रवात। इस चैप्टर से पहले हम अपनी बुक के 7 चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं अपनी डिफरेंट वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप उन सभी वीडियोस को देख लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। Odisha was hit by a cyclone with wind speed of 200 km per hour on 18th October 1999। बच्चों, अक्टूबर 1999 को एक साइक्लोन आया था उड़ीसा में जिसकी स्पीड थी 200 किलोमीटर पर आवर। और ये स्पीड किसकी थी? विंड की, पवन की वेग था ये। द साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 हाउसेज मेकिंग 7 लाख पीपल होमलेस। और जब ये साइक्लोन आया, चक्रवात आया, तो इसने लगभग 45,000 हाउसेस को तहस नहस कर दिया और साथ ही साथ लगभग 7 लाख लोगों को बेघर कर दिया। On 29 October the same year, a second cyclone with wind speed of 260 km per hour hit Odisha again। और उसी साल में 29 अक्टूबर को फिर से एक साइक्लोन आया जिसकी विंड की स्पीड थी 260 किलोमीटर पर आवर। और वो भी कहाँ पर आया? उड़ीसा में ही आया। It was accompanied by water waves about 9 मीटर हाई। और इसमें जो पानी की तरंगों की जो गति थी वो लगभग 9 मीटर हाई थी, यानी कि उनकी ऊंचाई लगभग 9 मीटर तक थी। Thousands of people lost their lives। हजारों की संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवा दी। प्रॉपर्टी वर्थ करोड्स ऑफ रुपीज़ वॉज डिस्ट्रॉयड। और करोड़ों रुपीज़ की जो प्रॉपर्टी थी वो तहस नहस हो गई। The cyclone affected agriculture, transport, communication and electricity supply। और जो ये साइक्लोन आया इसने बहुत सारी चीज़ों को तहस नहस किया, नुकसान पहुंचाया, जैसे कि खेती, यातायात, कम्युनिकेशन, संचार के साधन और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, सभी को इसने नुकसान पहुंचाया। बट व्हाट आर साइक्लोन? लेकिन साइक्लोन होते क्या हैं? हाउ आर दे फॉर्म्ड? और ये कैसे बनते हैं? वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव? और ये इतने विनाशकारी कैसे होते हैं? इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में हम इसी प्रकार के डिफरेंट क्वेश्चन के आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। वी बिगिन विद सम एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग एयर। तो हम कुछ एक्टिविटीज़ से स्टार्ट करते हैं जिसमें कि एयर की इन्वॉल्विंग होगी। दीज एक्टिविटीज़ विल क्लैरिफाई सम बेसिक फीचर्स कंसर्निंग एक साइक्लोन। तो इन एक्टिविटीज़ की हेल्प से हम साइक्लोन के कुछ बेसिक फीचर्स को जानेंगे। बिफोर वी बिगिन रिमेंबर दैट द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड द विंड। और इनको शुरू करने से पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मूविंग एयर होती है वही क्या कहलाती है? विंड कहलाती है, यानी कि पवन कहलाती है। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक एयर एक्सर्ट प्रेशर, यानी कि जो वायु होती है वो दाब डालती है। इसके लिए हम करते हैं एक्टिविटी 8.1। यू नीड टू बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो इन सभी एक्टिविटीज़ में आपको पानी को बॉयल करने की जरूरत पड़ेगी। टेक ए टिन कैन विद ए लिड। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक कैन लेंगे जिसका कि लिड होगा, ढक्कन होगा। फिल इट अप्रोक्सीमेटली हाफ विद वाटर। और इसको आपको लगभग हाफ के आसपास पानी से फिल करना है। हीट द कैन ऑन ए कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉयल्स। तो जो ये आपने कैन लिया है इसको एक कैंडल फ्लेम के ऊपर रखना है और जब तक इसको गर्म करना है तब तक कि ये पानी बॉयल ना हो जाए। लेट द वाटर बॉयल फॉर ए फ्यू मिनट्स। और पानी को लगभग कुछ मिनटों के लिए बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। ब्लो आउट द कैंडल। उसके बाद जो कैंडल है उसको बुझा देंगे। इमिडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन। और जल्दी से जो ढक्कन है उसका कैन का उसको टाइटली बंद कर देंगे। बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट पैन। पुट द कैन केयरफुली इन ए शैलो मेटेलिक वेसल और ए वॉश बेसिन। और उसको आपको कैन को क्या करना है? किसी वॉश बेसिन में डालना है। पोर फ्रेश वाटर और द कैन। व्हाट हैपन टू द शेप ऑफ द कैन।
और उसके बाद आपको फ्रेश वाटर उसके ऊपर चलाना है। तो अब देखिए कि जो कैन की शेप है उसमें क्या चेंज आता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ फिगर में दिखाया गया है कि किस तरह से गर्म पानी वाले कैन पे जब ठंडा पानी डाला गया तो इसकी शेप बदल गई। कैन यू गैस वाई द शेप ऑफ द कैन गेट डिस्टॉर्टेड? तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो ये शेप है कैन की क्यों चेंज हो गई है? इफ़ यू कैन नॉट गेट इट इन कैन टेक ए सॉफ्ट प्लास्टिक बोतल। और अगर आपके पास कोई कैन नहीं है मेटल का तो इसकी जगह आप कोई प्लास्टिक की बोतल भी ले सकते हैं। फिल इट विद हॉट वाटर, और इसको गर्म पानी से फिल कीजिए। एम्प्टी द बोतल एंड इमिडिएटली कैप इट टाइटली, और उसके गर्म पानी को खाली कर दीजिए और उसका जो ढक्कन है उसको जल्दी से बंद कर दीजिए। प्लेस द बोतल अंडर रनिंग वाटर, उस बोतल को फटाफट से बहते हुए पानी के नीचे ले जाइए। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। व्हेन यू फ्लाई ए काइट डज द विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प? और कुछ और ऐसे एक्सपीरियंस हैं उनको याद करने की कोशिश कीजिए। जब आप पतंग उड़ाते हैं तो जो हवा होती है उसी दिशा में होती है, तो क्या उससे आपको हेल्प मिलती है जहाँ आप पतंग उड़ा रहे हैं? इफ़ यू आर इन ए बोट इज़ इट ईजियर टू रो इट इफ़ देयर इज़ विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू? और अगर आप किसी बोट में होते हैं तो उसको चलाना क्या आसान होता है जब हवा बैक साइड से आ रही हो, यानी कि उसी दिशा में आप चल पा रहे हों? डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्टी टू राइड बाइसिकल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड? और कभी आप जब साइकिल चला रहे होते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में जब हवा आती है, पवन आती है, तो क्या आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है? You know that we have to fill air into the bicycle tube to keep it tight. और आप सब ये जानते ही हैं कि जो हमारी बाइसिकल होती है उसकी जो ट्यूब होती है उसके अंदर हम क्या फिल करते हैं? एयर, हवा भरते हैं उसको टाइट रखने के लिए। Also you know that a bicycle tube overfilled with air may burst. और आपको ये पता होना चाहिए, या आप जानते भी होंगे, अगर उसकी ट्यूब में, बाइसिकल की ट्यूब में हवा ज़्यादा भर दे तो क्या होगा? वो फट जाएगी। What is the air doing inside the tube? तो जो एयर है ट्यूब के अंदर उसने ऐसा क्या किया कि वो फट गई, या उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो वो टायर फट गया? डिस्कस विद योर फ्रेंड हाउ द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब कीप इट इन शेप। तो अपने फ्रेंड से इस बात को डिस्कस कीजिए और पता लगाइए कि किस तरह जो एयर होती है वो ट्यूब को शेप में रखती है। ऑल दीज एक्सपीरियंसेस शो दैट द एयर एक्सर्ट प्रेशर। तो इन सभी एक्सपीरियंस से हमें ये पता लगता है, ये सभी एक्सपीरियंस ये दिखाते हैं कि जो एयर होती है, वायु होती है, वो दाब डालती है। इट इज़ ड्यू टू दिस प्रेशर दैट द लीव्स ऑफ ट्रीज, बैनर्स और फ्लैग फ्लटर व्हेन द विंड इज़ ब्लोइंग। और ऐसा इसी प्रेशर के कारण होता है कि जो पेड़ों की पत्तियाँ होती हैं वो हिलती हैं, जो फ्लैग होता है वो हवा में फहराया जाता है, हवा से इधर उधर हिलता रहता है जब हवा चलती है। You can list some more experience which show that the air has pressure. तो इसी तरह आप और भी लिस्ट बना सकते हो जो ये दिखाएं कि जो एयर है वो प्रेशर डालती है, दबाव डालती है। Let us now try to explain why the can get distorted. तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि क्यों जो कैन थी उसकी जो शेप थी वो चेंज हो गई थी। As the water is poured over the can, some steam in the can condense into water, reducing the amount of air inside. तो जैसे हमने उस कैन के ऊपर पानी डाला तो क्या हुआ, जो उसकी कुछ स्टीम थी वो कंडेंस हो गई और जो एयर का अमाउंट था उसके अंदर वो कम हो गया। The pressure of air inside the can decreases than the pressure exerted by the air from outside the can. तो जो अंदर, जो कैन के अंदर का जो प्रेशर था एयर का वो कम हो गया बजाय कि बाहर के प्रेशर से। एज ए रिजल्ट द कैन गेट कंप्रेस, और इसी के परिणाम स्वरूप जो कैन था वो कंप्रेस हो गया, यानी कि सिकुड़ गया वो। दिस एक्टिविटी अगेन कन्फर्म दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर। तो इस एक्टिविटी से भी पता लगता है कि जो एयर है वो प्रेशर डालती है, दबाव डालती है। अब है हमारे नेक्स्ट टॉपिक, हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेनिड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर। यानी कि जो पवन का वेग बढ़ने पर वायु का दाब घट जाता है। इसके लिए है एक्टिविटी 8.2। क्रम्पल ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर इनटू ए बॉल ऑफ साइज स्मॉलर देन द माउथ ऑफ एन एम्प्टी बोतल। तो यहाँ पर आपने देखा, इस पिक्चर में देख भी रहे हैं कि एक एम्प्टी बोतल है और एक पेपर को मोड़कर उससे एक छोटी बॉल बनाई गई है जो कि
इस बोतल के मुंह से थोड़ी सी छोटी है। होल्ड द एम्प्टी बोतल ऑन इट्स साइड एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड इट्स माउथ। तो आपको एम्प्टी बोतल को यानी खाली बोतल को पकड़ना है और जो बॉल है वो इसके माउथ के अंदर डालनी है। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इट इनटू द बोतल। और आपको इस जो बॉल बनाई है अपने पेपर की, इसको फूंक मार के ब्लो करके इसको अंदर डालने की कोशिश करनी है। ट्राई द एक्टिविटी विद बॉटल ऑफ डिफरेंट साइजेस। और यही एक्टिविटी आपको डिफरेंट साइज के बॉटल के साथ करनी है। चैलेंज योर फ्रेंड्स इफ दे कैन फोर्स द पेपर बॉल इन द ब्लोइंग इनटू द बॉटल। तो अपने किसी फ्रेंड को आप चैलेंज भी कर सकते हैं इस तरह से ब्लो करने के लिए बोतल के अंदर उस पेपर की बॉल को। पहेली एंड बोझो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो अब जब पहेली और बोझो हैं वो कुछ क्वेश्चन सोच रहे हैं। वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल। वो पहला क्वेश्चन तो यही सोच रहे हैं, जो पेपर की बॉल बनाई है इसको बोतल के अंदर ब्लो करना, उसको धकेलना इतना मुश्किल क्यों है, जब आप फूंक मारते थे आराम से इसके अंदर क्यों नहीं जाती है। अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी 8.3 ब्लो द बैलून्स। टेक 2 बैलून्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल साइज। तो यहाँ पर आपको 2 बैलून्स लेने हैं। पुट ए लिटिल वाटर इनटू द बैलून्स। और उनके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। ब्लो अप बोथ द बैलून्स एंड टाई ईच वन टू ए स्ट्रिंग। और उनको फुलाना है और एक स्ट्रिंग के ऊपर टांगना है। हैंग द बैलून्स 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन ए साइकिल स्पोक और ए स्टिक। और अब किसी स्टिक पर आप क्या करेंगे, 8 से 10 सेंटीमीटर के लगभग इनको दूरी पर टांग देंगे। ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बैलून। और जो स्पेस बचा हुआ बैलून के बीच में उसको आप फूंक मारेंगे, यानी कि एयर प्रोवाइड करवाएंगे। व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट। तो आप इसमें क्या सोचते हैं क्या होगा, व्हाट हैपन्स, और क्या हुआ। ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ ब्लोइंग ऑन द बैलून्स टू सी व्हाट हैपन। तो डिफरेंट तरीके से इनको गुब्बारों को फूंक मारने की कोशिश कीजिए और देखिए क्या होता है। अब है एक्टिविटी 8.4 कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट। Hold a strip of paper 20 centimeter long and 3 centimeter wide between your thumb and forefinger as you shown in the figure 8.5। अब आपको एक पेपर की स्ट्रिप लेनी है जिसकी लंबाई होगी 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई होगी 3 सेंटीमीटर। और कैसे रखना है यहाँ दिखाते हैं आपको। इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको ऐसे पकड़ना है। नाउ ब्लो ओवर द पेपर। और उसको फिर फूंक मारना है आपको, ये देखिए इस तरह से। What do you think will happen to the paper। तो आप क्या सोचते हैं कि पेपर में क्या होगा जब आप फूंक मारेंगे तो। Let us try to understand the observation in activities 8.2, 8.3 and 8.4। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी एक्टिविटी 8.2 में, 8.3 में और 8.4 में, उसमें क्या हुआ था, तो उसको जानने की कोशिश करते हैं। What the observation along the lines you thought। Do you get the feeling that the increased wind speed is accompanied by reduced air pressure। तो क्या आपको यहाँ पे ये देखने को मिला कि जब विंड स्पीड इंक्रीज होती है तो जो प्रेशर होता है एयर का वो कम हो जाता है। When we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has higher speed। जब हम बोतल के मुंह के पास ब्लो करते हैं तो जो एयर की स्पीड होती है वो मुंह के पास सबसे ज़्यादा होती है। This decrease the pressure there। और वो उसके जो प्रेशर को वहाँ पे डिक्रीज कर देती है। द एयर प्रेशर इनसाइड द बोटल इज़ हायर देन द नियर द माउथ। और जो एयर का प्रेशर होता है वो बोतल के अंदर ज़्यादा होता है बजाय कि मुंह के। द एयर इनसाइड द बोटल पुशेस द बॉल आउट। और इसीलिए जो हवा होती है बोतल के अंदर वो उसको ज़्यादा अच्छे से पुश कर पाती है। इन एक्टिविटी 8.3 यू सॉ दैट व्हेन यू ब्लू बिटवीन द बैलून्स they moved toward each other। how could this happen। तो जब आपने 2 बैलून को आपस में फूंक मारी थी बीच में तो वो एक दूसरे की तरफ जाने लगे थे, तो ये कैसे हुआ। this could happen if the pressure of air between the balloons were same how reduced। तो ये हो सकता है इसीलिए हुआ होगा क्योंकि जो प्रेशर था बैलून के बीच में एयर का वो कम हो गया था। the pressure outside the balloons would then push them toward each other। और जो बाहर का प्रेशर था बैलून के वो उनको उनकी तरफ बैलून की तरफ में पुश कर रहा था। इन एक्टिविटी 8.4 यू सो दैट व्हेन यू ब्लू ओवर द पेपर स्ट्रिप इट वेंट अपवर्ड। और एक्टिविटी जो 8.4 थी इसमें हमने देखा कि जब हमने
पेपर स्ट्रिप लेके उस पर फूंक मारी तो वो कहाँ की साइड जा रही थी, ऊपर की साइड। अगेन दिस कुड हैपन इफ ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर अबाउट द स्ट्रिप। तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो आपने ब्लो किया पेपर के ऊपर से उसने एयर के प्रेशर को कम कर दिया। वी सी दैट द इंक्रीज विंड स्पीड इंडीड accompanied बाय a reduced एयर प्रेशर। तो हमने देखा कि जब विंड स्पीड इंक्रीज हुई तो उसकी वजह से एयर प्रेशर कम हुआ। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ हाई स्पीड विंड ब्लू ओवर द रूफ ऑफ बिल्डिंग। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, इस बात को सोच सकते हैं कि जब हाई स्पीड की जो हवा होती है वो रूफ के ऊपर या बिल्डिंग के रूफ पे चलती है तो क्या होता है। इफ़ द रूफ वर वीक दे कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे। अगर वो छत हल्की होती है, मान लीजिए कोई टीन की छत है या ऐसी कोई हल्की छत होती है तो वो कई बार उड़ भी जाती है। इफ़ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, आपने कभी देखा है कि तेज़ हवा में, आंधी में, तूफान में कभी किसी की छत उड़ गई हो, टीन उड़ गई हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड आर प्रोड्यूस, हाउ दे ब्रिंग रेन एंड हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम्स। तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से जो विंड है, पवन है, वो प्रोड्यूस होती हैं, किस तरह से वो रेन लाती हैं और किस तरह से वो कभी कभी खतरनाक भी हो सकती हैं, हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती हैं क्योंकि वो तबाही का कारण भी बन सकती हैं। यू ऑलरेडी नो दैट व्हेन एयर मूव्स इट इज़ कॉल्ड विंड। तो आप पहले से जानते हैं कि जब हवा बहती है तो वो क्या कहलाती है, विंड कहलाती है। एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज़ हाई टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज़ लो। तो जब हवा होती है वो कहाँ से कहाँ तक बहती है, जहाँ एयर प्रेशर हाई होता है वहाँ से जहाँ एयर प्रेशर कम होता है वहाँ की तरफ वो बहती है। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स। और जितना ज़्यादा इनके बीच का जो प्रेशर का डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा फास्ट एयर मूव करेगी, यानी कि बहेगी। बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड इन नेचर। लेकिन कैसे ये जो प्रेशर का डिफरेंस है, दबाव का डिफरेंस है, कैसे क्रिएट होता है हमारी प्रकृति में। इज़ द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व। क्या जो ये डिफरेंस होता है इसके अंदर टेम्परेचर भी इन्वॉल्व होता है, तापमान भी इन्वॉल्व होता है। द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस। तो जो नीचे एक्टिविटी दी हुई हैं ये हमारी इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने में हमारी हेल्प करेंगी। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। ये टॉपिक हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि है एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, टॉपिक समझ आया है तो कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। और अभी के लिए बस यही कहूँगी, घर पे रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 1, 2, 3, come on!